हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, बच्चों किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हमें उसकी पहचान करनी होती है। तो हम पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या है मोस्टली। और वैसी बहुत सारी और पहचान होती हैं, उसके बारे में हम सब बताते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान लिखते हैं। पहचान, कॉपी पेन ले लें, हमारे साथ साथ लिखते चलें। पहचान, देखो, जिन जिन वाक्यों जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं तथा किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। फिर से समझेंगे। देखिए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान पहचान है बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ये हो गई हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। अब सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में लिखेंगे बच्चों, आई के साथ आई के साथ सहायक क्रिया एम ए एम तथा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बी ऊपर डंडा, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देते हैं। आई एन जी जोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं किताब पढ़ रहा हूं। जैसे किताब मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आई एम रीडिंग
द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। आई के साथ एक बार फिर समझ लो बच्चों, आई के साथ सहायक क्रिया एम तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग द बुक। जल्दी लिखो। रूल नंबर 2, धीरे करके अभी लिखवा दे रहा हूँ। आज थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनाऊंगा जिससे आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा रूल लिखे जा सके। पढ़ लिख के बड़ा होकर तू एक किताब लिखना। देखिए देखिए बच्चों, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में लिखेंगे एक वचन इंग्लिश में कहें तो सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज IS इज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर बच्चों देखिए, एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा फॉल्ट हो गया, यहाँ पे आप लिख लेना कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट। कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, वह पत्र लिख रहा है, वह एक वचन है, वह पत्र लिख रहा है, तो वह के लिए क्या कहेंगे बच्चों, ही इज राइटिंग, he is writing a letter, he is writing a letter। समझ में आया बच्चों? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखिए रूल नंबर 3 और मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। रूल नंबर 3 में लिखेंगे बच्चों प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर हिंदी में कहें तो बहुवचन, बहुवचन
बहुवचन कर्ता के साथ प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, सहायक क्रिया आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों। हम गीत गा रहे हैं। देखिए बच्चों, हम गीत गा रहे हैं तो हम तो प्लूरल हो गया यानी कि बहुवचन हो गया, तो हम के लिए क्या इंग्लिश में कहते हैं, बी आर सिंगिंग ए सॉन्ग हम गीत गा रहे हैं तो वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। जल्दी से देखो बच्चों, अब मैं सोचता हूं आज के कुछ कम से कम 5 एग्जाम्पल भी करवा दूं, जिससे आपको इन्हें सोल्व करने में दिक्कत ना हो और याद करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जल्दी करिए। तीनों रूल्स के अभी हम एग्जाम्पल लिखवाएंगे, कम से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल सबके और लिखवाते हैं, और कोशिश करना आप लोग भी सोल्व करने की। दोस्तों बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए देखो लगभग 11:30 बज रहे हैं और आपके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। शेयर करने से आपके जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको बेनिफिट होगा। मैं चाय पी रहा हूं। देखिए बच्चों, मैं चाय पी रहा हूं तो मैं के लिए क्या कहते हैं, आई एम। देखिए बच्चों, पीने के लिए अंग्रेजी में अलग अलग यूज करते हैं। आप दूध पिए, पानी पिए तो ड्रिंक लगाएंगे, अगर आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं तो टेक लगाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए।
वह निबंध लिख रही है। वह निबंध लिख रही है। देखिए बच्चों, वह एक वचन है यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे? सी। लड़की है इसलिए सी लगाएंगे, रही है, लड़का होता तो ही लगाते। सी इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग एन ऐसे, सी इज राइटिंग एन ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 3, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। CRICKET। एग्जाम्पल नंबर 4, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इसका हमको कहते हैं बी आर। बच्चों पढ़ना की होती है रीड, पढ़ाना की होती है टीच। वी आर टीचिंग यू, वी आर टीचिंग यू। जल्दी लिखो, 2-3 और करवा दें, जल्दी लिखो। देखो 5 नंबर, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तो क्या लिखेंगे? यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग। 6 नंबर देखिए, वह मैदान में दौड़ रहा है। वह मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। देखिए बच्चों, ही इज रनिंग इन द फील्ड, FIELD, ठीक है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। और बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हो, विद्यार्थी हो, यानी कोई भी किसी भी उम्र का हो, आप इन रूल्स को लर्न कर लें, याद कर लें, जिससे कि आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, ठीक है। और बिना टेंस के किसी भी चीज को सीखना संभव नहीं है, तो हमें टेंस तो सीखने ही सीखने हैं, तो आप क्यों ना मेरे साथ सीख लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब नए वीडियो डालते हैं
तो आपके पास घंटी पहुंच सके, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरा वीडियो आ गया है, आप उसे देखें। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू।